नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग यानी आंतों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी आंतें स्वस्थ है, क्लीन है, तो दोस्तों हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। और जब हमारे शरीर की ये अंग प्रभावित होता है, इसमें कचड़े जमा होते हैं, इनमें सूजन आती है, तभी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां होती है। तो दोस्तों, आंतों को सेफ करिए, आंतों को अपने सूजन से बचाइए। आंतों में होने वाली जैसे आंतों का कैंसर, आंतों में सूजन, आंतों में कोई और इन्फेक्शन का होना, आंतों में फोड़ा का होना, इन सारी बीमारियों के कारण को समझिए। आज की वीडियो में हम कारण जानेंगे, कारण क्या है, किस कारण से बीमारियां होती हैं। और दोस्तों, उस कारण को आप समझ जाइए और कारण को हटा दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारा आयुर्वेद हमेशा इसी बात पे फोकस करता है। हमारा आयुर्वेद दोस्तों यही कहता है, सबसे पहले आप कारण खोजिए। और कारण खोजने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपसे बड़ा डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं, क्या बताते हैं डॉक्टर आपसे खोद खोद के आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, पूरी बायोग्राफी लेता है। आप क्या, आपको मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा तो आपसे पूछेगा आपने एक हफ्ते पहले क्या खाया था, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, आपके खाने का रूटीन क्या है, आपके शरीर की एक्टिविटी कैसे है, आप काम कौन सा करते हैं, सारा बायोडाटा आप ही तो बताते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हो गए। और आयुर्वेद के अनुसार जब आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो सबसे बड़ा कारण भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आंतों में सूजन है, आपके आंतों में दोस्तों गंदगी जमा हुई है, ये कारण आप समझ रहे हैं किस कारण से हुआ है। और जो कारण मैं दोस्तों शेयर करने वाला हूँ, जो कारण मैं बताने वाला हूँ, जब आप इस हमारी जानकारी को आप सुनेंगे, हमारे कारण को समझेंगे, तो 2 मिनट के लिए आंख मूंद करके आप सोचना, हाँ यार, वास्तव में यही तो कारण है, यही तो चीजें मैं ज्यादा खाता था, इसीलिए हमारे आंतें दूषित हो गई, इसीलिए हमारे आंतों में जो है दोस्तों सूजन आ गई, इसीलिए हमारे आंतों में कैंसर हो गया। तो दोस्तों, आप अपने आंतों को सेफ करिए, क्योर करिए। आप देखिए, आपको ना तो कोई स्किन से संबंधित बीमारी होगी, ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना तो आपको शुगर होगी, और दोस्तों ना तो आपका प्रोस्टेट बढ़ेगा, ना तो आपका थायराइड से संबंधित बीमारी होगी, और ना तो दोस्तों आपके शरीर में कोई और बीमारी होगी। ये सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां, जिसे आज हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जिसे हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, यही असाध्य बीमारी दोस्तों इसी को हम लाइलाज बीमारी भी मान चुके हैं। और जबकि ये लाइफ स्टाइल बीमारी है, हम अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके, हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके इन सारी बीमारियों को दोस्तों क्योर कर सकते हैं, अपने आप क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके वो जानते हैं कौन से वो 4 कारण है, जिन 4 कारण के कारण हमारे आंतों में सूजन आती है, हमारे आंतों में गंदगियां जमा होती है, कैसे जमा होती है और कैसे चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और दोस्तों विश्वास मानिए, आज के समय में, आज के समय में, आज के लाइफ स्टाइल के युग में दोस्तों यही 4 चीजें हम सबसे ज्यादा खाते हैं। सुबह से शाम तक इन 4 चीजों पर ही हम डिपेंड है, खास करके बड़े लोग दोस्तों, खास करके बड़े लोग। तो ये 4 चीजें खाना आप छोड़ दीजिए। कितना दिन के लिए, कितना दिन के लिए दोस्तों, वैसे तो हमें पूरी जिंदगी इन चीजों को नहीं खाना है, लेकिन हमारी बात पे विश्वास करने के लिए कि क्या वास्तव में ये सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे कहने के अनुसार आप 21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए इन चीजों को छोड़ देना। 21 दिन के बाद जो आपके शरीर में बदलाव होगा, जो चमत्कार होगा दोस्तों, उसके बाद तो आप खुद कंटिन्यू पूरी जिंदगी नहीं खाएंगे,
और दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ, मैं ही नहीं, हमारे संपर्क में जितने लोग हैं, फैमिली से लेकर रिश्तेदार तक, यार दोस्त तक, और हमारे सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, इसी तरह से दोस्तों हजारों लोग इन 4 चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। दोस्तों मैं तो इसे करीब 20-25 साल से इन 4 चीज़ों का सेवन नहीं करता हूँ और मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे कि हमारे संपर्क में जितने भी पेशेंट है, जैसे कोई पेशेंट पुराना है, 10 साल का पेशेंट है, कोई 5 साल का है, तो दोस्तों वो लोग जब हमारे संपर्क में आए और वो लोग भी इन चीज़ों का सेवन नहीं किए, वो लोग भी आज तक पूरा स्वस्थ है और वो लोग भी दूसरे को बताते भैया इन्हें मत खाइए, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं इस मिशन को कामयाब बनाने में। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग ये 4 चीज़ें ना खाएँ और ना ही खाएँगे तो दोस्तों वो भी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है, जो हमारे शरीर को 100% बीमार बनाता है, वो है दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ें जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनी हैं, इन 3 चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनी हैं, सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों इन 3 चीज़ों में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, इनका आज से अभी से लिख लीजिए कि आप नहीं खाएँगे अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। और इसके बारे में दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं क्यों नहीं खाना है। तो एक चीज़ के बारे में हम बता देते हैं, ये चीनी जो सबका फ़ेवरेट है, आपको मिठाई भी चीनी की बनी हुई मिलेगी, आप चाय भी चीनी का बना हुआ पीते हैं, तो सबसे पहले हम चीनी के ही बारे में बता देते हैं। दोस्तों चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक केमिकल होता है गंधक। यही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है। गंधक एक कठोर द्रव्य होता है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है और यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। और दोस्तों अगर आप दिन भर में 3-4 कप चाय पी रहे हैं तो उसके माध्यम से जा रहा है चीनी हमारे शरीर में। टॉफ़ी बिस्कुट ले रहे हैं तो उसके माध्यम से जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उसके माध्यम से जा रहा है, या दोस्तों कोई और चीज़ खा रहे हैं तो उसके माध्यम से जा रहा है। जबकि चीनी सबसे खतरनाक है और चीनी तो हमारे खाने में पाई जाती है, जैसे अनाज हम खा रहे हैं तो उसमें, फल-फूल खा रहे हैं तो उसमें भी नेचुरल मीठा पाया जाता है, तो हमको चीनी इस तरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से मैदे हैं और रिफाइन है, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे आँतों में जा कर के ये चिपक जाते हैं और जिससे दोस्तों हमारी आँतें दूषित होने लगती है, गंदी होने लगती है। फिर आँतों में क्या होता है, सूजन आती है, आँतों का कैंसर होता है, आँतों में फोड़े होते हैं और दोस्तों इसी तरह से गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो जाती है। ये सारी चीज़ें नहीं लेना है। अगला चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ जो नहीं, ठंडी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल, धूम्रपान, ये जितनी चीज़ें हैं, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों हमें ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए इसकी रीज़न भी समझ लीजिए। दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब हमारे शरीर का टेम्परेचर इतना है और हम लो टेम्परेचर का पानी पिएँगे तो ठंडा और गर्म जब 2 चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो दोस्तों आप जानते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए घर पे रोटी बन रही है और उस पे तावा गरम है, 1 बूँद पानी आप गिरा दीजिए, तो वहाँ से छन्न की आवाज़ आएगी और वो जब तावा ठंडा हो जाए तो उसपे आप अपनी अंगुली रगड़िए, आप देखेंगे उस तावे का कुछ ना कुछ अंश आपके अंगुली में लग जाए। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा पानी आपके पेट में लगता है कि आप ठंडा पानी पी रहे हैं, तो लगता है, पता चलता है, एहसास होता है। तो जब ये ठंडा पानी आपके पेट में जाता है तो शरीर के अंग को डिस्टर्ब करता है, प्रभावित करता है। इसलिए हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, कुछ लोग हैं टाइम फिक्स है, इतना बजे खाएँ, पेट खाली हुआ तुरंत खा लिए।
तो दोस्तों जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, जैसे कि भूख कैसे होती है, कभी कभी आप सफर में जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे फंस गए हैं, आपको वहां पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी भूख लगती है जैसे हमारा पेट कचोड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ भी मिल जाता हम उसे खा जाते, अगर वो आपको नहीं पसंद है तो भी आप खा जाए। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है जब तक आपको अच्छी सी भूख नहीं लगे तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है। और दोस्तों भर पेट खाना नहीं खाना, भर पेट हमें खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। दिन में 75% खाना चाहिए, रात में आधा पेट अपना रखना चाहिए, रात में पूरा भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और अगला काम क्या है, अगला जो हमारे आंतों में गंदगी का सबसे बड़ा कारण यही है। आंतों को दूषित यही कारण करता है देर रात को खाना खाना। दोस्तों अगर आप आंतों से संबंधित बीमारी से बचना चाहते हैं तो देर रात खाना खाने की आदत आप छोड़ दीजिए। जैसे देर रात खाना कब खाते हैं, 80 से 90% घरों में दोस्तों कितने बजे खाना खाया जाता है, 10 से 12 बजे के बीच में। 10% घरों में 12 से 1 बजे के बीच में खाना खाया जाता है और वो भी हैवी डाइट लिया जाता है। सबके माइंड में ये बैठा है कि दोस्तों दिन रात हम भाग दौड़ करते हैं और भाग दौड़ करने के बाद शाम को हमारे घर पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, इसीलिए उनके घर दाल चावल रोटी सब्जी पनीर पूड़ी जितने भी गरिष्ठ भोजन है, गोश्त मछली, सारी चीजें रात में ही बनती हैं। और रात में हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, स्लो हो जाता है। और जब रात में इतना हैवी खाना खाएंगे तो इस खाने को पचने में कितना समय लगेगा। यही खाना अगर आप दिन में खाते हैं तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। अब यही खाना रात में पचने में 7 से 8 घंटे लगता है। और जितनी देर तक खाना हमारे पेट में रुकता है फिर वो खाना सड़ने लगता है। और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। अब आप 11-12 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह तक ये खाना पच रहा है और आप क्या करने गए हैं, सोने गए हैं। दोस्तों ऊपर से तो आप आंख मूंद के सो रहे हैं, लेकिन इस शरीर के सारे आर्गन क्या है, अपने काम पे लगे हुए हैं। तो जो शरीर का आर्गन दिन रात काम करेगा वो जल्दी बूढ़ा होगा। इसीलिए लोगों की उम्र कम होती जा रही है। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं पहले के लोगों पर। पहले के लोग क्या करते थे दोस्तों, वहां पे लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी, हम चकाचौंध जिंदगी में नहीं जीते थे। तो लोग क्या करते थे, भैया दिन डूबने के पहले बना के खाना खा लो, नहीं तो रात में कीड़े आएंगे। दिए के उजाले से कीड़े आएंगे, वैसे भी कीड़े आएंगे। तो लोग दिन डूबने के पहले खाना बना के खा लेते थे और अगले दिन 11 से 12, 10 से 11 बजे खाना खाते थे। वो डेली 16 घंटे का उपवास करते थे। इसीलिए दोस्तों वो लोग स्वस्थ और निरोग रखते थे। अब उनका शरीर कितना देर काम कर रहा है, 16 घंटे रेस्ट कर रहा है। और जब हमारा शरीर रेस्ट की कंडीशन में होता है तो अपने आप को वाश करता है। अब हम 12 बजे खाना खा रहे हैं, ये खाना 7-8 घंटे पचने में लगेगा। सुबह 7-8 बजे तक ये खाना पच रहा है, फिर 7-8 बजे हम सो के उठ रहे हैं, तुरंत हमको चाय चाहिए, तुरंत हमें नाश्ता चाहिए। फिर दिन भी लग गया लीवर काम करने में, फिर शरीर सारे सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, तुम्हें तो रेस्ट मिल ही नहीं रहा, तो बीमार तो होंगे। तो दोस्तों इस आदत को छोड़ना होगा। रात का खाना आप खाइए, कब खाइए, दिन डूबने के 1 घंटा पहले। जैसे गर्मी में कब दिन डूबता है, 7 बजे, 6 बजे आप खाना खा लीजिए। ठंडी में दिन कब डूबता है, 5-5:30 बजे, तो 4-4:30 बजे आप खाना खा लीजिए। अब जब आप दोस्तों 6 बजे खाना खाएंगे तो 9 से 10 बजे तक ये खाना पच जाएगा। खाना कैसा होना चाहिए, हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। आधे पेट हमें खाना खाना है, बहुत भर पेट खाना नहीं खाना है। तो जब आधे पेट खाना खाएंगे यह खाना 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। अब जब आप 10-11 बजे सोने जाएंगे, तन मन धन से सोएंगे और बढ़िया से आपकी नींद आएगी। और ये खाना खाने से फायदा क्या है ये भी जान लीजिए। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा रहे हैं तो आपके आंतों में कभी सूजन नहीं होगी। रात में आपका अगर पेट फूल रहा है, पेट नहीं फूलेगा। अगर आपको गैस का एसिडिटी हो रही तो कभी नहीं होगी।
रात में जो ब्रेन हेमरेज होता है वो नहीं होगा, रात में जो हार्ट अटैक आता है वो नहीं आएगा, रात में जो पैरालिसिस हो जाता है वो नहीं होगा। ये सारी गंभीर बीमारियों से आप दूर रहेंगे, यानी कि रात में जितनी बीमारी होती है उन बीमारी से आप दूर रहेंगे। रात वाली बीमारी आपको कभी नहीं होगी। आपके शरीर की जो लाइफ स्टाइल बीमारी है उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे, ये कभी नहीं। और दोस्तों, ये जो रात का खाना खाते हैं जब ये सड़ता है, सड़ने के बाद गैस का एसिडिटी बनता है, जिसके कारण हमारी आंखें दूषित होती है। तो दोस्तों, ये नियम आप अपना लीजिए, देखिए किस तरह से स्वस्थ और निरोग हो जाते हैं। आपके शरीर से 50% लाइफ स्टाइल बीमारियां दूर हो जाती। अब जो आंतों में कचड़े जमा होते, कचड़े जमा होने के कारण आंतें दूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है दोस्तों। और जब आंतें ही दूषित होती है तभी आंतों में सूजन होता है, तभी आंतों का कैंसर होता है। तो दोस्तों, ये तरीका अपना लीजिए, हमेशा आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आंतों को क्लीन कैसे करना है इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। आंतों की साफ सफाई कैसे करना है इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे थे कारण को, तो इतने कारण है, कारण को हटाइए, आप अपने आप स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।